नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में भगदड़ की घटनाएं। ये सिर्फ संख्याएं या खबरें नहीं है, बल्कि हर घटना के पीछे है टूटे हुए परिवार, अपूर्णीय क्षति और अनकहे दर्द। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये त्रासद घटनाएं हमारी सुरक्षा, योजना और चेतना पर सवाल उठाती है। इस टॉपिक पर बात करने का एक बड़ा कारण कल घटी एक दुखद घटना है। वस्तुतः 27 सितंबर 2025 की शाम तमिलनाडु के करूर जिले से एक बेहद दुखद खबर आई। सुपरस्टार से नेता बने विजय की रैली में अचानक भगदड़ मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 39 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है कि भारत में बड़े आयोजनों में भीड़ को संभालना कितना मुश्किल है। आज इस वीडियो में हम पहले विजय की रैली में हुई घटना को समझेंगे, फिर पिछले कुछ सालों की बड़ी भगदड़ की घटनाओं पर नजर डालेंगे और आखिरी में बात करेंगे कि ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने जरूरी है। चलिए बात करते हैं। तमिलनाडु के करूर के वेलुसवमीपुरम इलाके में विजय की राजनीतिक रैली हो रही थी। हजारों लोग अभिनेता से नेता बने विजय की एक झलक पाने के लिए उमड़े हुए थे। घंटों की देरी के बाद शाम को कार्यक्रम प्रारंभ होता है। कार्यक्रम के दौरान एक छोटी बच्ची गुम गई, जिसे ढूंढने का आग्रह विजय ने भीड़ में किया। इसी दौरान शाम करीब 7:40 में अचानक भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस भगदड़ में 39 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी इस हादसे का शिकार बने। गंभीर बात यह है कि रैली स्थल पर कई निकासी रास्तों को होर्डिंग और रस्सियों से बंद कर दिया गया था। जैसे ही लोग बाहर निकलने को दौड़े, रास्ते कम पड़े और भगदड़ मच गई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है और न्यायिक जांच आयोग भी बैठाया है, लेकिन अब इससे क्या फायदा? जिन लोगों की जान जानी थी वो तो चली गई। अब सवाल यही है कि क्या ये हादसा रोका नहीं जा सकता था? दोस्तों, ऐसी घटनाएं भारत में नई नहीं है। हर बार लगभग वही गलतियां दोहराई जाती है और सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। भगदड़ की इन दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे भीड़ का अनुमान से कई गुना ज्यादा होना, निकासी के लिए पर्याप्त रास्ते ना होना या रास्ता बंद कर देना, लंबे इंतजार के बाद अचानक बेचैनी और अफवाह फैलना, सुरक्षा कर्मियों और ट्रेनिंग की कमी, किसी एक छोटे ट्रिगर जैसे धक्का या तेज आवाज या किसी अफवाह से अचानक घबराहट, ये सभी वजह मिलकर सेकंड में एक शांत माहौल को जानलेवा बना देती है। अब जरा नजर डालते हैं पिछले कुछ सालों की बड़ी घटनाओं पर, ताकि समझ सके कि यह सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं। हाथरस में 2 जुलाई 2024 को एक दर्दनाक भगदड़ कांड में 121 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र में फुलराई गांव में हुई, जहां स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। अनुमति 80,000 लोगों की थी, लेकिन भीड़ 2.5 लाख से ऊपर पहुंच गई थी। इसके अलावा 2 जनवरी 2025 को प्रयाग महाकुंभ मेला में अमृत स्नान के दौरान भीड़ इतनी बढ़ गई कि लगभग 30 लोग मारे गए और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक अन्य घटना 3 जनवरी 2022 को वैष्णो देवी मंदिर की है। नए साल की रात भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। इसके अलावा 4 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कुंभ मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई। 5 जून 2025 को बेंगलुरु के आईपीएल विजय परेड के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में 5 अगस्त 2025 को रुद्राक्ष वितरण के दौरान भगदड़ मचने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस प्रकार की दर्जनों घटनाएं भारत में होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2022 तक लगभग 3,000 से ज्यादा लोग भगदड़ जैसी घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि सालों पुरानी चुनौती है, लेकिन आज भी हम इसका समाधान नहीं निकाल पाए। इन सभी घटनाओं में एक पैटर्न साफ दिखता है। आयोजन चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक, क्राउड मैनेजमेंट की मूल कमजोरियां लगभग एक जैसी रहती है। भीड़ की सटीक गणना नहीं होती, निकासी रास्ते पर्याप्त नहीं होते, सुरक्षा स्टाफ की संख्या कम होती है और आपातकालीन तैयारी अधूरी रहती है। जब लाखों लोग एक साथ उमड़ते हैं, तो सिर्फ एक छोटी अफवाह भी भारी तबाही ला सकती है। अब बात करते हैं कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आयोजकों को भीड़ की सीमा का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसके अलावा पर्याप्त और खुला निकासी मार्ग रखना अनिवार्य होना चाहिए। एंट्री कंट्रोल और बेच वाइज प्रवेश जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। हर बड़े आयोजन में ट्रेंड क्राउड मैनेजमेंट टीम और मेडिकल इमरजेंसी टीम मौजूद होनी चाहिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग, सीसीटीवी और सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए।
साथ ही जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि धक्का मुक्की और अफवाह फैलाने से बचे। अगर ये कदम सख्ती से उठाए जाएं, तो ऐसी त्रासदियों को काफी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, विजय की रैली में हुई ये दुखद घटना हमें याद दिलाती है कि जन सुरक्षा कभी भी पीछे नहीं रह सकती। चाहे धार्मिक समारोह हो, चुनाव रैली हो या खेल का उत्सव हो, भीड़ का प्रबंधन ही सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। आपकी क्या राय है? क्या हमारे देश में भीड़ प्रबंधन को लेकर कड़े कानून या तकनीकी उपाय अपनाने की जरूरत है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।